हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम यूनिट थर्ड के सेकंड लेक्चर के सेकंड पार्ट को लेकर आए हैं। सेकंड लेक्चर के सेकंड पार्ट में हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले हमने जो सेकंड लेक्चर का फर्स्ट पार्ट था, उस पार्ट में हमने देखा था कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। हमने इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा था। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, और उसके बाद नॉन इसका एक्सप्रेशन देखा था। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का एक्सप्रेशन हमने देखा था। तो ये हमने किया था लास्ट लेक्चर में, और आशा करता हूँ वो लेक्चर आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। तो अब हम बात करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूँ कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो था जिसमें जो एक्सेलरेशन है, जो आपका एक्सेलरेशन एस डैश फ्रेम में था, ये एक्सेलरेशन एस डैश में था, और ये एक्सेलरेशन आपका एस फ्रेम में था। दोनों के जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म आते थे। ये इसकी खासियत थी कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होता था, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता था, इसीलिए। ठीक है, तो ये हमारा था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसको हम नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम भी कहते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं जिसमें न्यूटन के नियम भी होल्ड करते थे। अब हम बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में। और नॉन इनर्शियल फ्रेम इनर्शियल फ्रेम के बिल्कुल अपोजिट है। अपोजिट कैसे है कि इसके अंदर जो आपका न्यूटन के नियम हैं वो फॉलो नहीं होंगे। हम कहेंगे न्यूटन्स लॉज नॉट फॉलो इन नॉन इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो इस फ्रेम के अंदर, हमारे नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर के जो न्यूटन के नियम है वो फॉलो नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं वो हम देख लेते हैं। क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जो एक्सेलरेटिंग मोड में होते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लें, जैसे लास्ट टाइम भी हमने लिया था कि सपोज दैट, हम एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मेरे पास एक फ्रेम है। ये मेरे पास एक फ्रेम मैंने सपोज किया। ठीक है, ये मेरे पास एक एक्स वाई जेड फ्रेम है। ये एक्स है, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, और दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, एक्स वाई जेड मेरे पास एक फ्रेम है और जिसका ओरिजिन ओ है, और ये एक एस फ्रेम में नाम देता हूँ, दिस इज एस फ्रेम। ठीक है, ये एस फ्रेम है, एक्स वाई जेड इसके क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। मतलब एक्स वाई जेड इसकी एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। इसी के रिगार्डिंग मैं दूसरा फ्रेम एस डैश भी मानता हूँ, और जो दूसरा फ्रेम है एस डैश, उसका जो ओरिजिन है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एस फ्रेम के ओरिजिन के साथ लाई करता है। तो मैं जो आपका दूसरा फ्रेम शो करता हूँ, तो दूसरा फ्रेम को मैं दूसरे कलर से शो करता हूँ, और वो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टी टाइम, सपोज वो किसी पॉइंट पे कहीं पे भी यहाँ पे पहुँच जाता है, जैसे हमने उसमें देखा था। ये मैंने माना कि ये आपका फ्रेम यहाँ पे पहुँच गया। तो इसमें आपका ये एक्स एक्सिस है, एक्स, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, एक्स वाई जेड, और इसका जो ओरिजिन है दैट इज ओ डैश। ठीक है, ओ डैश। तो अब हम इसमें जो एस डैश फ्रेम है, ये जो फ्रेम मैंने दिखाया एस डैश, ये एस डैश फ्रेम एक्सेलरेटिंग फ्रेम है। किसके रिस्पेक्ट में?
एस के रिस्पेक्ट में, इस एक्स के रिस्पेक्ट में ये एस डैश फ्रेम जो है वो एक्सेलरेट कर रहा है किस डायरेक्शन, मान लीजिए इधर की तरफ मूव कर रहा है, इधर जा रहा है। अब ये एस डैश फ्रेम इधर मूव कर रहा है, तो उस केस में हम कहेंगे कि अगर एस के जो पार्टिकल होंगे, एस फ्रेम के जो ऑब्जेक्ट जो पार्टिकल होंगे जो रेस्ट पे हम माने हैं, तो उस केस में जब ये एस डैश फ्रेम इधर मूव करेगा, एक फ्रेम आपका ये है, एक फ्रेम दूसरा फ्रेम भी इसके ऊपर आप कह सकते हो ये था। अब एक जो अंदर वाला फ्रेम है वो इधर जा रहा है, वो इधर जाएगा, तो जो इसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, जो एस फ्रेम के अंदर जो पार्टिकल होंगे वो आपको इधर जाते हुए दिखाई देंगे, उल्टे जाते हुए दिखाई देंगे। क्यों दिखाई देंगे? जैसे हम अपने फिजिकल लाइफ में देखते हैं कि ट्रेन इधर जब जाती है तो हमें जो पेड़ पौधे हैं, बाहर के जो पेड़ पौधे हैं वो हमें पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। सेम वही कंसेप्ट है कि उसी के आधार पे हम डिफाइन कर रहे हैं कि ऐसा होगा क्या, क्यों होगा, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि जैसे ये जो आपके पार्टिकल्स हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं हो रहा है। मूव तो सिर्फ एस डैश फ्रेम कर रहा है। तो हम कहेंगे कि जिसके कारण आपका पार्टिकल्स आपको इधर मूव करते दिखाई, तो एक्सेलरेशन जो होगा ना किसके अंदर, एक्सेलरेशन हम लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट situated in frame S is acceleration of object situated in S is minus of a naught। माइनस ए नोट क्यों होगा? माइनस ऑफ ए नोट, सॉरी, तो इसके जो पार्टिकल्स होंगे उनका जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस ऑफ ए नोट होगा। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, उनका जो एक्सेलरेशन होगा वो माइनस ऑफ ए नोट होगा। ठीक है, ये माइनस ऑफ ए नोट, ए माइनस ऑफ ए नोट क्यों होगा? क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में, एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में उस जो ऑब्जेक्ट का जो आप एस में लाई करेंगे, एस के ऑब्जेक्ट का जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो माइनस ऑफ ए नोट होगा। अगर मान लीजिए कोई पार्टिकल ऐसा है वो भी एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है, मान लीजिए मैं न्यू शीट लेकर बताता हूँ कि मान लीजिए इसके अंदर कोई पार्टिकल है, इसके अंदर कोई पार्टिकल है, ये मैंने एक फ्रेम सपोज किया, ये आपका कौन सा फ्रेम है, ये आपका एस फ्रेम है। ठीक है, इस फ्रेम के अंदर जो पार्टिकल है जिसका खुद का भी अपना एक्सेलरेशन है, वो किसी डायरेक्शन में हो सकता है, इसमें हो सकता है, उसमें हो सकता है। और दूसरा जो फ्रेम जो हमने माना था वो ये फ्रेम मानते हैं जो एस डैश फ्रेम था, ओ डैश इसका क्या है, ओ डैश इसका ओरिजिन है। ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, ये हो गया आपका एक्स डैश एक्सिस, वाई डैश एक्सिस और जेड डैश एक्सिस। ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग अब ये मूव करेगा तो नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? तो नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा इस केस में जो पहले एक्सेलरेशन था, क्योंकि एस डैश मूव कर रहा है, माइनस ए नोट था, और इस केस में अब ये मूव करेगा तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ए आई इनर्शियल फ्रेम का जो एक्सेलरेशन है माइनस ए नोट। तो नेट एक्सेलरेशन आपका इन दोनों का डिफरेंस होगा। डिफरेंस इनर्शियल फ्रेम आपका ये, इनर्शियल फ्रेम बेसिकली क्या है, अर्थ को हम रिलेट करके मानते हैं इनर्शियल फ्रेम, क्योंकि अर्थ को हमने इनर्शियल माना है, एब्सोल्यूट इनर्शियल मान के, अप्रोक्सीमेट एब्सोल्यूट इनर्शियल। एग्जैक्ट तो इनर्शियल कोई
फ्रेम होता नहीं है, लेकिन हमने अर्थ इज assumed to be earth is assumed to be inertial frame ठीक है, हम इसको मानते हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम है। ठीक है, तो हम अर्थ को मान के चलते हैं कि ये एज ए इनर्शियल फ्रेम है। इसी के रेफरेंस के आधार पे हम चीज़ को डिफाइन करते हैं। तो हमने जो अभी इसमें ये डिफाइन किया है, ये ऐसे डिफाइन किया कि एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में जो एस डैश फ्रेम आपने माना है, ये एस डैश फ्रेम जो है, एस डैश फ्रेम के मूव होने के कारण इस फ्रेम के अगर पार्टिकल मूव करते हैं तो आपके पास नेट एक्सेलरेशन इतना आता है, ए आई माइनस ए नोट। तो हम इसी के आधार पे नेट फोर्स निकाल सकते हैं इनका। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, तो नेट फोर्स एफ इज इक्वल टू एम इंटू नेट एक्सेलरेशन ए आई माइनस ए नोट। ठीक है, तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा, एम इंटू ए आई माइनस ए नोट। और जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी एम ए आई माइनस एम ए नोट। ठीक है, ए नोट क्या है, एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू एस डैश फ्रेम। ये एक्सेलेरेशन ऑफ इनर्शियल फ्रेम ऑब्जेक्ट्स का जो पार्टिकल्स है उनका है। अब हम जानते हैं कि अगर ये एक्सेलेरेशन जीरो हो जाए तो हम उस केस में क्या लिख सकते हैं, एम ए आई इज इक्वल टू जीरो। देन अगर एम ए आई जीरो हो जाए उस केस में आपके पास जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन मान के चलते हैं इसको, ये क्या हो जाएगी, यहां से वैल्यू हो जाएगी एफ इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म जीरो हो गई तो माइनस ऑफ एम ए नोट हो जाएगा। तो आपके पास माइनस ऑफ एम ए नोट क्या है, ये वो फोर्स है जो आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में है। तो हम कहेंगे जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू एफ ऑफ नोट। एफ ऑफ नोट कौन सा, जो एस डैश फ्रेम के रिस्पेक्ट में फोर्स है, वो दोनों फोर्स क्या है, इक्वल आए। और इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, फिक्टिशियस फोर्स कहते हैं। ठीक है, इस फोर्स को हम फिक्टिशियस फोर्स कहते हैं, फिक्टिशियस फोर्स कहते हैं। एक मिनट, फिक्टिशियस फोर्स कहते हैं इसको हम। दिस फोर्स इज फिक्टिशियस फोर्स, एफ आई सी टी आई ओ यू एस, फिक्टिशियस फोर्स। ठीक है, तो ये है आपका फिक्टिशियस फोर्स। हमारे लाइफ में कोई भी फ्रेम ऐसा नहीं होता जो इनर्शियल फ्रेम होता है, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव करे। हर फ्रेम में कुछ ना कुछ चेंजिंग होती है, लेकिन जब हम इन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ जो है ना, अर्थ वो हमारा एब्सोल्यूट, अप्रोक्सीमेट एब्सोल्यूट क्या है, इनर्शियल फ्रेम है। एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम मान के चलते हैं अर्थ को। उसी के बिहाव पे ही हम ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो अर्थ को हम ये मान के चलते हैं कि आपका अर्थ जो है वो एब्सोल्यूट इनर्शियल फ्रेम है, और किसी भी हम वो कह सकते हैं फ्रेम को इनर्शियल फ्रेम नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये था आपका नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में, जिसकी वैल्यू, जो फोर्स की वैल्यू कब बराबर आती है, जब ऑब्जेक्ट जो है, जो इनर्शियल फ्रेम है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाए। यूनिफॉर्म हो तो वो जीरो होगा, वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। उस केस में आपके पास जो फोर्स है दोनों का वो बराबर आता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर फिर भी आपको ये वीडियो समझ में नहीं आई, देखिए हमने क्या क्या किया है। फर्स्ट स्लाइड में हमने ये किया है, सेकंड स्लाइड में हमने फिर दोनों फ्रेम के रिस्पेक्ट में नेट एक्सेलरेशन निकाला है, तीसरी स्लाइड में हमने अर्थ को जो माना था वो मैंने बताया है, फोर्थ में हमने नेट फोर्स निकाला है, और फिफ्थ में हमने फिक्टिशियस फोर्स की वैल्यू को डिफाइन किया जिसके इक्वल आता है। ठीक है, तो ये हमने आज किया है।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें, और प्लीज़ बेल आइकन और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है और हम वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो को देखा। थैंक यू।